मान लीजिए आप एक छोटी सी चाय की टपरी चलाते हैं। हर दिन आप दूध, चीनी और चाय पत्ती खरीदते हैं। आप कप चाय बेचते हैं। आप अपनी टपरी का किराया भी देते हैं। अपने बिजनेस को समझने के लिए आपको इस जानकारी को ट्रैक करना होगा। यहीं पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट काम आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बिजनेस के लिए रिपोर्ट कार्ड की तरह होते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और आपके पास क्या है। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड आपको आपकी पीआरआई की प्रगति को समझने में मदद करता है, वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में मदद करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 मुख्य प्रकार हैं: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हर एक स्टेटमेंट आपके बिजनेस के फाइनेंस पर एक यूनिक नजरिया प्रदान करता है। इन स्टेटमेंट को पजल के टुकड़ों की तरह समझें। साथ मिलकर वे आपके फाइनेंशियल वेलबीइंग की पूरी तस्वीर बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना किसी भी बिजनेस को चलाने वाले के लिए बहुत जरूरी है, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा। वे आपको आपके बिजनेस के बारे में सही फैसले लेने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका इनकम स्टेटमेंट कम प्रॉफिट दिखाता है, तो आपको कीमतें बढ़ाने या लागत कम करने की जरूरत हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोन लेने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बैंक आपकी क्रेडिट वर्थीनेस का आकलन करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। एक मजबूत फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आपको लोन की अच्छी शर्तें पाने में मदद कर सकता है। इन्वेस्टिंग, निवेश के अवसरों का मूल्यांकन करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भरोसा करते हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं और ग्रो कर रहा है या नहीं। संक्षेप में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने, फंडिंग हासिल करने और इन्वेस्टिंग को आकर्षित करने के लिए जरूरी है। बैलेंस शीट एक निश्चित समय पर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट होता है। यह दिखाता है कि आपके बिजनेस के पास क्या है, एसेट्स, उस पर क्या देनदारियां हैं, लायबिलिटीज और मालिक की इक्विटी क्या है। एसेट्स वे चीजें हैं जिनका मूल्य होता है और आपके बिजनेस के पास होती हैं। इसमें कैश, इन्वेंट्री, उपकरण या यहां तक कि पेटेंट जैसी अमूर्त चीजें भी शामिल हो सकती हैं। लायबिलिटीज वे देनदारियां हैं एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस ओनर की इक्विटी का पालन करती है। यह इक्वेशन सुनिश्चित करती है कि बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस रहे। आइए एसेट्स और लायबिलिटीज को और भी विस्तार से समझते हैं। एसेट्स करंट या नॉन करंट हो सकती हैं। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं जिन्हें आसानी से कैश में बदला जा सकता है, जैसे कि रिसीवेबल्स। नॉन करंट एसेट्स का जीवन काल लंबा होता है, जैसे इमारतें या मशीनरी। इसी तरह लायबिलिटीज भी करंट या नॉन करंट हो सकती हैं। करंट लायबिलिटीज 1 साल के भीतर चुकानी होती हैं, जैसे कि अकाउंट्स पेएबल। नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म देनदारियां हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी पर लिया गया लोन। बैलेंस शीट का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार की एसेट्स और लायबिलिटीज को समझना जरूरी है। यह आपके बिजनेस की लिक्विडिटी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का आकलन करने में आपकी मदद करता है। सेक्शन 5, इनकम स्टेटमेंट को उजागर करना। जबकि बैलेंस शीट समय के साथ एक स्नैपशॉट प्रदान करती है, इनकम स्टेटमेंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है, एक निश्चित अवधि में आपके व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाता है। यह आपके राजस्व, व्यय और लाभ या हानि का सारांश प्रस्तुत करता है। राजस्व आपके व्यवसाय संचालन से उत्पन्न आय का प्रतिनिधित्व करता है, मुख्य रूप से बिक्री से। व्यय
अनुभाग 6 राजस्व और व्यय। आपके व्यवसाय का दिल। अपने राजस्व और व्यय को समझना सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपका आय विवरण उच्च सामग्री लागत दिखाता है, तो आप कम खर्चीले आपूर्तिकर्ता से सामग्री सोर्सिंग करने का पता लगा सकते हैं। आय विवरण आपको अपने व्यवसाय में रुझानों को ट्रैक करने में भी मदद करता है। क्या आपकी बिक्री बढ़ रही है या घट रही है? क्या आपके खर्चे नियंत्रण में हैं? इन रुझानों का विश्लेषण करके आप सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं और अपने व्यवसाय संचालन में रणनीतिक समायोजन कर सकते हैं। याद रखें, आय विवरण केवल नीचे की रेखा के बारे में नहीं है। यह उन कारकों को समझने के बारे में है जो आपके लाभ या हानि में योगदान करते हैं। अनुभाग 7 नकदी प्रवाह विवरण। व्यवसाय के जीवन रक्त पर नजर रखना। नकदी प्रवाह विवरण एक अवधि में आपके व्यवसाय में और बाहर नकदी की आवाजाही को ट्रैक करता है। यह आपके नकदी प्रवाह और बहिर्वाह की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, जो आपकी तरलता के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह को 3 मुख्य गतिविधियों में वर्गीकृत करता है: संचालन गतिविधियां, निवेश गतिविधियां और वित्त पोषण गतिविधियां। संचालन गतिविधियां आपके मुख्य व्यवसाय संचालन से संबंधित हैं, जैसे ग्राहकों से प्राप्त नकदी और आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई नकदी। निवेश गतिविधियों में दीर्घकालिक संपत्तियों की खरीद और बिक्री शामिल है, जैसे नए उपकरण खरीदना या पुरानी मशीनरी बेचना। वित्त पोषण गतिविधियों में पूंजी प्राप्त करना या चुकाना शामिल है, जैसे ऋण लेना या स्टॉक जारी करना। अनुभाग 8 वास्तविक दुनिया के उदाहरण। वित्तीय विवरणों को जीवन में लाना। मान लीजिए आप एक बेकरी के मालिक हैं। आपकी बैलेंस शीट आपकी संपत्तियों को दिखाएगी, जैसे आपका ओवन, कैश रजिस्टर और मैदा और चीनी की इन्वेंट्री। आपकी देनदारियों में ओवन खरीदने के लिए आपके द्वारा लिया गया ऋण और बिजली के लिए अनपेड बिल शामिल हो सकते हैं। आपका आय विवरण केक और कुकीज बेचने से आपके राजस्व के साथ साथ आपके खर्च जैसे सामग्री लागत, किराया और कर्मचारी मजदूरी को भी दिखाएगा। नकदी प्रवाह विवरण ग्राहकों से प्राप्त नकदी, आपूर्ति के लिए आपके द्वारा भुगतान की गई नकदी और आपके द्वारा किए गए ऋण चुकता को ट्रैक करेगा। इन विवरणों का एक साथ विश्लेषण करके आप अपनी बेकरी के वित्तीय स्वास्थ्य की व्यापक समझ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आप लाभ कमा रहे हैं, क्या आपके पास पर्याप्त नकदी है और क्या आपका व्यवसाय बढ़ रहा है। अनुभाग 9 वित्तीय साक्षरता की शक्ति। वित्तीय विवरणों को समझना केवल लेखाकारों के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यवसाय और जीवन में सफल होना चाहते हैं। वित्तीय साक्षरता आपको अपने पैसे, अपने व्यवसाय और अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देती है। आपकी वित्तीय साक्षरता को बेहतर बनाने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। कुंजी सीखना शुरू करना और सीखते रहना है।
अनुभग 10 वित्तीय समझ के लिए आपकी यात्रा। किसी मामले को सुलझाने की तरह वित्तीय विवरणों को समझने के लिए सावधानी पूर्वक अवलोकन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। शब्दजाल या संख्याओं से भयभीत न हो। बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करें और धीरे धीरे अपना ज्ञान बढ़ाएं। याद रखें, वित्तीय साक्षरता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही बेहतर आप वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को नेविगेट करने और अपने व्यवसाय और अपने जीवन के लिए सही निर्णय लेने के लिए सुसज्जित होंगे। तो आज ही अपनी यात्रा शुरू करें।